Hello friends, welcome once again in Sundar Sir classes. Hello friends, आज हम अपने इस लेसन में पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है हमारा इट जो है उसके यूज के बारे में. What is the correct use of it in a sentence? It's our today's topic. तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें. तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक जो है कि हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इट, कि इसका करेक्ट यूज हम कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों के अंदर हम करते हैं. तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो हम लेते हैं टाइम के लिए. टाइम के लिए हम इसका प्रयोग जो है हम करते हैं कि जब पूरे दिन की किसी भी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो वहां हम इट का यूज करते हैं फॉर द होल डे इवेंट्स. जस्ट लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट एटसेट्रा. जब भी हम इन्हीं में से किसी भी दिन की किसी व्यवस्था का अगर हमने वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है उसके बारे में, तो हम इसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक वी कैन से इट इज मॉर्निंग नाउ, इट इज मॉर्निंग नाउ, इट इज It is evening now. It was afternoon. It was midnight. Like in these sentences, इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हमें जो है हम it का ही यूज करते हैं whether the tense is present, future और past. जैसे हम कहते हैं कल रविवार होगा, it will be Sunday tomorrow. मीन्स जब भी हम कभी इस प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे तो हम इट का यूज करेंगे. आधी रात का समय है, इट इज मिडनाइट. इट इज मॉर्निंग, इट इज आफ्टरनून, इट इज नून नाउ, इट वॉज नाइट. वेदर इट इज और वॉज प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस कोई भी हो, अगर हमने डे की या टाइम की किसी भी अवस्था का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो वहां हम इसी का इस्तेमाल करेंगे. इनके अलावा अगर डेफिनेट टाइम भी अगर कोई दिया गया है, डेफिनेट टाइम, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं 9 बज गए हैं, 10 बजे हैं, 11:30 बजे हैं. कोई भी टाइम का अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक इट इज 10 AM नाउ, तभी हम इट का यूज करते हैं टाइम के साथ. जैसे हम कहते हैं इट वॉज 9 PM. कोई भी टाइम है तो समय का अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, समय का जिक्र करना हो किसी वाक्य के अंदर हमें, तो वहां हम इट का ही यूज करेंगे. ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है इट टाइम के साथ यूज किया जाता है. कोई भी समय का जिक्र हो तो उसके अंदर भी इसका हम यूज करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा यूज है इट का वो होता है डे के साथ, डेट के साथ, मंथ, ईयर. देखिए अभी हमने टाइम के बारे में जाना. इसी प्रकार से अगर हम कोई डे का वर्णन करें, जस्ट लाइक आज हम कहते हैं कि आज संडे है, कल मंडे होगा, कल शनिवार था. मीन्स कोई भी अगर डे का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां जैसे हम कह सकते हैं इट इज
Sunday today. It is Sunday today. It will be Monday tomorrow. It's just like this one. It was Saturday yesterday. Means कोई भी डे का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, किसी डे के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो हमने जो है यूज करना है इट का। डे के बाद हमारा आता है इसी प्रकार से डेट का आता है। तो डेट के लिए भी जैसे आज हम कहते हैं भाई इट इज 15th of January टुडे। तो यहां पर्टिकुलर डेट, तो whenever we explain or talk about a particular date, we also use introductory subject it in the same way as we use in for explain the day or time. Next, in the same way, if you are also talking about month, अगर हम किसी महीने के बारे में जिक्र कर रहे हैं, महीने के बारे में बता रहे हैं, तब भी हम it का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, it is जनवरी नाउ। जनवरी का महीना है। जैसे हम कहते हैं इस प्रकार से, जैसे हम इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च, यहां पर भी हमने इट का ही यूज करना है अगर हम किसी मंथ का जिक्र कर रहे हैं। तो इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ईयर, वी आल्सो यूज इट लाइक दैट। ईयर के लिए जैसे इट इज ईयर 2021, इट वाज ईयर 2020। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां भी हमने इट का ही यूज करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज हम इनके साथ भी करेंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी है डे, डेट, मंथ और ईयर और पर्टिकुलर डे में का टाइम मैंने आपको पहले बता चुका है, तो इन चीजों के साथ हम यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का। इसके अलावा इस इट का यूज हम करते हैं सीजन्स के साथ भी। देखिए सीजन अगर हमारे पास कोई भी है, जस्ट लाइक समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एक्सेट्रा, कोई भी हमारे पास सीजन्स होते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें, उनको भी अगर एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का ही यूज करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं इट इज विंटर नाउ इन इंडिया। विंटर रनिंग, इस समय विंटर है। जैसे इट वॉज समर, गर्मी की ऋतु थी। इट इज या इट विल बी द स्प्रिंग, इट विल बी स्प्रिंग नेक्स्ट सीजन। अगला जो हमारी ऋतु होगी जो है वो सर्दी के बाद जो आएगी वो क्या होगी, स्प्रिंग होगी, बसंत ऋतु होगी। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी प्रकार से ऋतुओं के बारे में, सीजन्स के बारे में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, तब भी हमने जो है वो हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का ही यूज हमने इसके साथ भी करना है। इसके अलावा इट का हम यूज करते हैं नेचुरल हैपनिंग्स के बारे में। नेचुरल हैपनिंग्स क्या होता है कि जैसे वर्षा का जिक्र कर रहे हैं हम, ठंडी हवा का जिक्र कर रहे हैं हम, या पानी के बहने के बारे में, या जैसे बिजली कड़कने के बारे में, बादल गरजने के बारे में। तो जो नेचुरल हैपनिंग्स होते हैं, अगर हम इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तब भी हम इट का ही यूज करेंगे एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे
इट इज रेनिंग टुडे। रेनिंग, तो रेनिंग इसके लिए हमने इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि हवा ठंडी, यानी ठंडी हवा चल रही है, बाहर बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है। तो इस प्रकार के भी सारे जो है नेचुरल हैपनिंग्स होते हैं, तो उसके साथ भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हैं इट इज टू मच कोल्ड टुडे, बहुत ठंड है आज। इट इज हॉट टुडे, गर्मी है, सर्दी है। जैसे कह रहे हम कि पानी बह रहा है, इट इज फ्लोइंग। पानी के बारे में नेचुरल है, ठंडी हवा चल रही है, यह हवा बहुत ठंडी है, तो हवा इसके लिए भी हम इट इज ब्लोइंग कूल। तो यहां पे जो है हवा के लिए, पानी के लिए, वर्षा के लिए, बादलों की थंडरिंग अगर है, मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक वगैरह है, तो नेचुरल हैपनिंग्स, ये बात आती है यहाँ पर हमारी नेचुरल हैपनिंग्स की। तो नेचुरल हैपनिंग्स से संबंधित भी कोई भी वर्णन करने के लिए भी हमें इट का ही यूज करना पड़ता है। हम इट का ही यूज हम करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके अलावा इट का एक और यूज है जो अक्सर हम करते हैं। किस प्रकार के परिस्थितियों में, देखिए कि जैसे हम कह दिया कि भाई, हम कह देते हैं कि ये काम करना आसान है, ऐसा करना आसान है, ऐसा करना मुश्किल है, हमें ऐसा करना, ये करना हमारा धर्म है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर भी हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का ही यूज करते हैं इट का। जैसे मैं कह दूं ये इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखनी आसान है। या हम और भी यूज कर सकते हैं, इट इज इजी टू स्पीक फ्रेंच। या टाइम के समय के साथ भी, जैसे इट इज नॉट इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए भी हम इट का ही यूज करते हैं। जैसे हम कह दें कि गरीबों की सहायता करना हमारा फर्ज है, तो यहां पर भी हम इट का यूज करेंगे। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प लगा सकते हैं, सर्व लगा सकते हैं, टू हेल्प द पुअर। तो यहां हम इट का यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इट का यूज कि हम इट का जो है सही प्रयोग किन परिस्थितियों में हम करते हैं। एक करेक्ट इंग्लिश स्पोकन और रिटन इंग्लिश के लिए कंपलसरी होता है ये चीज़ें कि हम सही स्थान पर सही सब्जेक्ट का यूज कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आएगा। तो एक बार फिर उन दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब करना व शेयर करना न भूलें। अगर किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह जाती है या किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।